आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे साथी एलएलबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो हमारे साथी वकालत कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में वकालत कर रहे हों, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो हमारे साथी अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का आरक्षण। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 31 है अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो साथियों, अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया, लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे धारा 31 के संबंध में, यानी कि अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसे खतौनी भी कहा जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा अंश का निर्धारण होता है खतौनी में वो गलत हो जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से सही कराएं, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 28 के उपनियम 9 के संबंध में चर्चा करेंगे, और इसमें यह भी जानेंगे कि अंश के निर्धारण को कैसे गलत और सही समझा जाए, और इसके विभिन्न प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। तो आप साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। साथियों, हमारा वीडियो भूमि विधि से संबंधित है। अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का आरक्षण, चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। तो साथियों, अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है, परंतु हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे धारा 31 यानी अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसे खतौनी कहा जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 31 की उपधारा 2, जिसमें अंश का निर्धारण होता है खतौनी में, एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 28 के उपनियम 9 को भी समझेंगे, जिसमें गलत अंश निर्धारण को सही कराने का प्रावधान है। तो साथियों, जो धारा 31 की उपधारा 2 है, इसमें अंश का निर्धारण होता है, और जो नियम 28 का उपनियम 9 है उसमें है इस नियम के अंतर्गत पारित आदेश से क्षुब्ध कोई पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपने हिस्से के लिए घोषणा का वाद दाखिल कर सकेगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी खातेदार का अंश गलत हो गया है तो उसको सही कराने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 28 के उपनियम 9 के अंतर्गत अपने अंश के निर्धारण को सही करा सकता है। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रश्न बनाए हैं, जिसमें कि इन प्रश्नों को जानने से हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि रियल टाइम खतौनी के किस कॉलम में अंश का निर्धारण है। जो रियल टाइम खतौनी है उसमें कॉलम नंबर 7 में हिस्से लिखे हैं, यानी कि कॉलम नंबर 7 में खातेदार की क्रम संख्या और हिस्सा लिखा है। हिस्सा का मतलब 1/2, 1/3 जो भी हिस्सा हो वो लिखा होता है, और कॉलम नंबर 8 में लिखा होता है क्षेत्रफल, जितना हिस्सा है उसका आपका कितना क्षेत्रफल बनता है ये लिखा होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अंश का निर्धारण क्या है।
दूसरा प्रश्न है कि अंश का निर्धारण क्या है। तो इसमें खतौनी के खाते में प्रत्येक खातेदार का अंश निर्धारित करना ही अंश निर्धारण है। उसके बाद साथियों देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि सक्षम न्यायालय कौन है। अंश निर्धारण के लिए जिस न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा वो सक्षम न्यायालय कौन है। तो सक्षम न्यायालय है उप जिला अधिकारी, जिसे एसडीएम भी कहा जाता है, कहीं कहीं एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4 है अंश के निर्धारण के क्या आधार हैं। जो चौथा प्रश्न बनता है वो है अंश के निर्धारण के क्या आधार हैं। तो साथियों अंश के निर्धारण के आधार हैं बयानामा, दान पत्र, वसीयत या वंश वृक्ष अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा हिस्सा तय किए जाने के आधार पर। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5, पांचवा प्रश्न है अंश का निर्धारण कौन करता है। तो साथियों अंश का निर्धारण लेखपाल द्वारा किया जाता है। जो क्षेत्रीय लेखपाल होता है, पटवारी होता है, अमीन होता है, उसके द्वारा किया जाता है। साथियों लेखपाल को कहीं कहीं पटवारी अमीन भी कहा जाता है, इसलिए हमने कई नाम बताए हैं। अब साथियों देखते हैं छठा प्रश्न है अंश का निर्धारण किसके परामर्श से होता है। जो छठा प्रश्न है वो है अंश का निर्धारण किसके परामर्श से होता है। तो साथियों अंश का निर्धारण ग्राम राजस्व समिति के परामर्श के आधार पर अंश का निर्धारण होता है। उसके बाद साथियों देखते हैं 7वां पॉइंट है अंश के निर्धारण में आपत्ति का निस्तारण कौन करता है। यदि अंश के निर्धारण में कोई आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण प्रथम दृष्टया कानूनगो द्वारा किया जाता है, और जिन आपत्तियों का निस्तारण कानूनगो द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं तय किया जाता है, उनका निस्तारण एसडीएम द्वारा किया जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं अंश निर्धारण का वाद कौन ला सकेगा। अंश निर्धारण का वाद खातेदार जो प्रभावित है वो ला सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं 9वां है अंश निर्धारण वाद लाने की समयावधि क्या है। अंश निर्धारण लाने की समयावधि कोई नहीं है, किसी भी समय आप अपने अंश के निर्धारण के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं। अब देखते हैं साथियों 10वां पॉइंट है अंश निर्धारण का वाद लाने का क्या कारण है। तो साथियों अंश निर्धारण का वाद लाने का कारण यही है कि अंश का निर्धारण गलत होना। तो साथियों अब हम देखेंगे कि अंश सही और गलत कब होता है, अंश कब सही है और कब गलत है, ये हम जानेंगे। तो इसमें हमने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। इन 6 पॉइंटों के आधार पर ही हम अपनी खतौनी में अपने अंश की निर्धारण की जांच कर सकते हैं। तो पहला है हिस्सा सही है और क्षेत्रफल सही है। यदि खतौनी के कॉलम नंबर 7 में हिस्सा सही है और कॉलम नंबर 8 में उसका रकबा क्षेत्रफल एरिया सही है तो आपके अंश का निर्धारण को सही माना जाएगा। दूसरा है हिस्सा गलत है और क्षेत्रफल सही है। दूसरा है यदि हिस्सा गलत है, कॉलम नंबर 7 में हिस्सा गलत लिखा हुआ है और क्षेत्रफल सही लिखा हुआ है तो इसको अंश निर्धारण को गलत समझा जाएगा। उसके बाद तीसरा है हिस्सा सही है और क्षेत्रफल गलत है। तीसरा प्रश्न है यानी कि तीसरा पॉइंट है कि यदि हिस्सा जो कॉलम नंबर 7 में हिस्सा लिखा हुआ है वो सही है और क्षेत्रफल गलत है तो इसको गलत माना जाएगा। अब चौथा है कि हिस्सा लिखा है और क्षेत्रफल नहीं लिखा है। यदि किसी खतौनी में किसी खातेदार का हिस्सा तो लिखा है लेकिन उसका क्षेत्रफल एरिया रकबा नहीं लिखा है तो यह भी गलत माना जाएगा। अब देखते हैं कि नंबर 5 है हिस्सा नहीं लिखा है और क्षेत्रफल लिखा है। यदि किसी खाते में किसी खातेदार का हिस्सा नहीं लिखा है 1/2 1/3 ये नहीं लिखा है और उसका क्षेत्रफल एरिया सही लिखा है, हिस्सा नहीं लिखा है क्षेत्रफल लिखा है लेकिन वो सही लिखा है
तो इसको सही माना जाएगा। अब देखते हैं छठा पॉइंट है, हिस्सा व क्षेत्रफल दोनों नहीं लिखे हैं। जब खतौनी में अंश निर्धारण के कॉलम में हिस्सा और क्षेत्रफल दोनों नहीं लिखे हैं तो इस स्थिति में अंश का निर्धारण गलत माना जाएगा। तो साथियों, इसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 ये सही है, बाकी 2, 3, 4 और 6 ये पॉइंट गलत हैं। यदि इनमें से इनसे संबंधित आपके खाते में कोई चीज है तो आप गलत और सही समझ सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यदि आपका अंश का निर्धारण गलत है तो आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 28 के उपनियम 9 के तहत अपने अंश के निर्धारण को सही करा सकते हैं सक्षम न्यायालय द्वारा, यानी कि उप जिला अधिकारी जिसे एसडीएम कहते हैं और एसडीओ भी कहते हैं, के न्यायालय से आप अपने अंश के निर्धारण को सही करा सकते हैं। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 जिसका नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण के अंतर्गत धारा 31 है, अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसे खतौनी कहते हैं। तो खतौनी में हुई त्रुटि को, जो अंश के निर्धारण में त्रुटि हुई है उसको सही कराने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 28 के उपनियम 9 के तहत आप अपने अंश के निर्धारण को, जो खतौनी में आपका अंश निर्धारण हुआ है गलत है, तो उसको सही करा सकते हैं। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ गए होंगे, इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।